एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। ये जो वीडियो है दोस्तों स्पेशल जीके जीएस बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए है, जिसमें स्पेशल जीके जीएस का क्लास लिया जा रहा है दोस्तों, और इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, आपको मोटिवेशनल कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए इस एग्जाम को तैयारी करने से पहले, कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अगर आपको मिसाल बनाना है तो जिंदगी इस तरह से जियो कि डीएलएड में आपका नाम हो जाए दोस्तों। तो शुरू से अंत तक अगर बने रहे, वीडियो पूरा देख के जाइएगा दोस्तों, बहुत ही फायदा होने वाला है और यहीं से प्रश्न आएगा 100%, मैं इसकी गारंटी भी लेता हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। कौन सा फसल जो है बाजरे ग्रुप का नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मक्का। मक्का जो आपका है दोस्तों वो बाजरे ग्रुप का नहीं है। अगर बाजरे ग्रुप की बात किया जाए तो इसमें ज्वार, रागी और बाजरा ये सब एक ग्रुप के हैं दोस्तों, और ये जो मक्का है आपका बाजरा ग्रुप का नहीं है। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय जो रेल परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1853 ईस्वी। अगर बात किया जाए छोटकी डेट तो 16 अप्रैल, क्या 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहले भारतीय रेल की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और ये जो शुरुआत की गई थी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच किया गया था, और टोटल जो डिस्टेंस इसने तय किया था वो आपका 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। ये भी बातें आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन का आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था। इसमें भी डेट दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर आप लोग को बताता हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग की घटना हुई थी दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। ये भी बात याद रखिएगा, इनका भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को बताना है फजल अली थे, याद रखिएगा। और ये जो अधिनियम आया था 1956 ईस्वी में आया था, और जिसके परिणाम स्वरूप कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों, तो उस समय 14 राज्य का पुनर्गठन किया गया था, और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी थे जिनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नाची, नाची जो पार्टी है इसका प्रतीक क्या है। नाजी, नाजी, नाची नहीं, नाजी, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। चलिए लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या कबूतर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक इसका राइट आंसर है दोस्तों, जिसे 1920 में इस पार्टी की मान्यता मिली थी, याद रखिएगा दोस्तों। जिसे 1920 में नवगठित नाजी पार्टी का प्रमुख एक नेता थे जिनका नाम था एडोल्फ हिटलर। नाजी जो पार्टी है इसके जो मेन अध्यक्ष जो थे उनका नाम था, या प्रमुख जो नेता थे उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए हम समय देते हैं आप लोग को, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। क्या? आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी की बात किया जाती है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, क्योंकि जबकि कानून विधि के समझ समानता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर की समानता है, लेकिन भारत में भारतीय संविधान में आपकी आर्थिक बराबरी की समानता नहीं दी गई है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर कि किस संविधान के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। पेरिस की संधि, बिला फ्रेंका की संधि, न्यूली की संधि या सेने की संधि। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो मान्यता मिली थी वो पेरिस की संधि के तहत मिली थी। और पेरिस की जो संधि हुई थी वो 1783 ईस्वी में
हुई थी, इसका बात याद रखिएगा। पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, वो 1789 में नवीन संविधान के अनुसार अमेरिका कांग्रेस संसद का क्या किया था, निर्माण किया था। ये भी आप बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में संपूर्ण कौन होता है? भारत में संपूर्ण कौन होता है? संसद, जनता या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं कुछ वेट करता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर। आप लोग अब तक कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता। क्या होगा? जनता। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता के द्वारा चुने गए सरकार ही इस देश पर शासन करता है। तो ओरिजिनल जो पावर होता है वह जनता में निहित होता है दोस्तों, उसी को संपूर्ण देश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर जो 8 है दोस्तों उसमें कह रहा है कि तारीख ए दाऊदी, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर इसका बात किया जाए तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब्दुल्ला, मेगास्थनीज, ख्वाजा नियामतुल्ला या दुर्गा चरण राय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला इसके राइट आंसर है। अब बात किया जाए जिसने यह पुस्तक जहांगीर के शासनकाल में लिखा था, अब्दुल्ला यह पुस्तक किसके शासनकाल में लिखा था? जहांगीर के शासनकाल में लिखा था। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 9 नंबर जो प्रश्न है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ही आप लिख दीजिए कि इसका क्या होगा। जल्दी फास्ट आप लोग दोस्तों इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर इसमें बात किया जाए तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। ये बातें भी आप लोग इसके साथ याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर आप लोग बिहार के स्टूडेंट हैं तो इसका जवाब आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में सही देंगे। आरा, गया, पटना या मोतिहारी? आप लोग अच्छी तरह से इसका जवाब जान रहे हैं दोस्तों। जो भी बिहार के स्टूडेंट है उनका जवाब जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पटना। पटना में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना आपका 1952 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ये बातें याद रखिएगा। और नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नगर निगम के जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता था? महापौर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो कम प्रतिशत वन की बात किया जाए बिहार, सिक्किम, हरियाणा या तमिलनाडु? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी। आप लोग फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। आप लोग का इससे पता चलेगा कि तैयारी क्या है, उसके बाद मैं तो जवाब बताता ही रहूँगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा भारत में सबसे कम वन क्षेत्र को रखता है। अगर वन क्षेत्र की बात किया जाए तो कुल वन क्षेत्र हरियाणा में आपका 6.63% है दोस्तों। और बिहार की अगर कुल वन क्षेत्र की बात किया जाए तो 7.84% है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु का कुल वन क्षेत्र अगर बात किया जाए दोस्तों, तमिलनाडु में आपको 20.21% है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्र की बात किया जाए तो सिक्किम, सिक्किम वो राज्य है दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में वन पाया जाता है। वहाँ का वन क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 47.08%। ये राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है तो सिक्किम, सिक्किम वो राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है दोस्तों? तो भारत में जो पाए जाने वाला जो जीव है दोस्तों, इसका बात किया जाए ऑप्शन नंबर जो आपका 12 है, आप लोग बताइए। घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन है, हवेल है या कछुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। और इसे 2009, क्या दोस्तों, 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन जो है
राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों। ये भी बातें आप याद रखिएगा साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि किसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव पार्टी। अगर कंजर्वेटिव पार्टी की बात किया जाए तो 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी, क्योंकि रूढ़िवादियों को ही क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव माना जाता था, और राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना था। नेपोलियन के हार के बाद ही इसका स्थापना हुआ था दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका 14 नंबर की कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह खदान कहाँ है या किस राज्य में अवस्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? चलिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। कर्नाटक में ये लोहे के लिए प्रमुख एक खदान है दोस्तों, जिसका नाम है कुद्रेमुख, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल होगा। 342, 333, 341 या 332? इसका राइट आंसर है दोस्तों 342 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी, सी राजागोपालचारी, लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार खां? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ये भी बातें आप साथ में याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये हाल फिलहाल में ही मोदी जी के गवर्नमेंट में ही यह नीति आयोग योजना जो आयोग था उसी का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इतना हिंट दिए फिर भी आप लोग जवाब अगर नहीं दे पाए तो समझिए कि आप लोग का कितना तैयारी हुआ है दोस्तों, और किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग जी दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से कब हटाया गया? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही VVI। इस प्रश्न को आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1978। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 में जब हुआ तो संपत्ति के जो अधिकार था उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और मौलिक अधिकार से हटा के इसे भाग 12, संविधान के जो भाग है उसे 12 और अनुच्छेद 300 के क में इसे क्या किया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के जो अधिकार था मौलिक अधिकार उसे हटाकर अनुच्छेद 300 के क में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों, ये बातें आप भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत ही नहीं दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइएगा कि एक कौन सा होगा। चलिए मैं वो राज्य बता देता हूँ, वो राज्य जो है दोस्तों ये मेघालय है, लेकिन इसमें कौन सा स्थान है वो स्थान को आप लोग को बताना है, और इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। और इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से दोस्तों जो आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी ही आप लोग को जानकारी मिला होगा।
तो चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।